साल 2025 था। मोबाइल, यूपीआई, सीसीटीवी और एआई के जमाने में भी एक मां की आस्था ने ऐसा चमत्कार देखा जिसे डॉक्टर भी समझ नहीं पाए। क्योंकि उस रात अस्पताल के बाहर एक बूढ़ा फकीर आया था। उसने बस इतना कहा, डर मत बेटी, साईं ने तेरी पुकार सुन ली है। लेकिन जब अगले दिन सीसीटीवी देखा गया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि फुटेज में वो बूढ़ा कहीं था ही नहीं। मुंबई की भीड़-भाड़ वाली जिंदगी में नेहा नाम की एक औरत रहती थी। उम्र करीब 34 साल। पति की नौकरी लॉकडाउन के बाद चली गई थी। घर का किराया, बच्चे की स्कूल फीस, बूढ़ी सास की दवाइयां, सब कुछ नेहा की छोटी सी सिलाई की कमाई पर चल रहा था। वो दिन भर कपड़े सिलती थी, रात को ऑनलाइन ऑर्डर पैक करती थी और सुबह फिर वही संघर्ष शुरू हो जाता था। लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत था उसका 7 साल का बेटा आरव। आरव बहुत प्यारा बच्चा था। हर गुरुवार को वो अपनी मां से कहता, मम्मा आज बाबा को फूल चढ़ाने हैं ना? नेहा मुस्कुराकर कहती, हाँ बेटा, साईं बाबा को याद करने के लिए बड़ा मंदिर नहीं, साफ दिल चाहिए। लेकिन 2025 की एक बरसाती शाम सब कुछ बदल गया। आरव को तेज बुखार आया। पहले नेहा ने सोचा मौसम की वजह से होगा, लेकिन रात होते होते उसकी हालत बिगड़ने लगी। आरव की आंखें बंद होने लगी, सांस तेज चलने लगी। नेहा घबरा गई। वो उसे गोद में उठाकर पास के अस्पताल भागी। अस्पताल की सफेद रोशनी में सब कुछ और डरावना लग रहा था। डॉक्टरों ने आरव को तुरंत अंदर ले लिया। नेहा बाहर खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे और दिल में बस एक ही नाम था, साईं, साईं, साईं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, बच्चे की हालत नाजुक है, हमें तुरंत इलाज शुरू करना होगा, कुछ टेस्ट और दवाइयां लगेंगी। नेहा ने धीरे से पूछा, कितना खर्च आएगा डॉक्टर? डॉक्टर ने जो रकम बताई वो सुनकर नेहा के पैर जैसे जमीन में धंस गए। उसके खाते में सिर्फ 1870 रुपये थे। वो रिसेप्शन पर गई। मैडम, मैं थोड़े पैसे अभी दे देती हूँ, बाकी मैं सुबह तक इंतजाम कर दूंगी। प्लीज मेरे बच्चे का इलाज रोकिए मत। रिसेप्शन वाली लड़की ने मजबूरी में कहा, मैडम मैं समझ सकती हूँ, लेकिन सिस्टम में एडवांस जमा करना जरूरी है। सिस्टम? एक मां की चीख से बड़ा सिस्टम, एक बच्चे की सांसों से बड़ा सिस्टम। नेहा वहीं कुर्सी पर बैठ गई। उसने मोबाइल खोला, कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबको फोन किया। किसी ने कॉल नहीं उठाया। किसी ने कहा कल देखता हूं, किसी ने कहा अभी थोड़ा टाइट चल रहा है। नेहा ने फोन बंद कर दिया और अस्पताल के बाहर आकर बारिश में खड़ी हो गई। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। बारिश धीरे धीरे गिर रही थी। अस्पताल के गेट के पास एक छोटा सा साईं बाबा का फोटो लगा था। नेहा वहीं बैठ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैंने कभी आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा, आज मेरा बच्चा मांग रही हूं। मेरे आरव को बचा लो बाबा। तभी पीछे से एक आवाज आई, बेटी इतना रोती क्यों है? नेहा ने पलटकर देखा। एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। सफेद दाढ़ी, सर पर पुराना कपड़ा, कंधे पर फटी हुई झोली, नंगे पैर, लेकिन चेहरा इतना शांत जैसे पूरी दुनिया का दर्द देखकर भी वो मुस्कुरा सकता हो। नेहा ने आंसू पोंछते हुए कहा, बाबा मेरा बच्चा अंदर है, मेरे पास पैसे नहीं है। बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया, पैसे की चिंता तू क्यों करती है? जिसका बच्चा अंदर है उसका मालिक ऊपर है। नेहा कुछ समझ नहीं पाई। बूढ़े ने अपनी झोली में हाथ डाला, एक छोटी सी पुड़िया निकाली। ये उदी है, बच्चे के माथे पर लगा देना और रिसेप्शन पर जाकर बोलना पेमेंट हो गया है। नेहा हैरान रह गई, लेकिन बाबा किसने किया पेमेंट? बूढ़ा बस इतना बोला, जिसने तुझे यहां तक पहुंचाया
वही आगे भी ले जाएगा। नेहा ने पल भर के लिए अस्पताल की तरफ देखा, फिर जैसे ही वापस मुड़ी, वो बूढ़ा वहां नहीं था। नेहा दौड़कर रिसेप्शन पर गई। मैडम, प्लीज एक बार चेक कीजिए, पेमेंट हो गया क्या? रिसेप्शन वाली लड़की ने कंप्यूटर खोला, उसने फाइल नंबर डाला और अचानक उसकी आंखें फैल गईं। मैडम, आपका एडवांस पेमेंट हो चुका है। नेहा की सांस अटक गई। किसने किया? लड़की ने स्क्रीन देखा। यूपीआई से पेमेंट आया है, नाम दिख रहा है साईनाथ। नेहा के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। साईनाथ? उसने तुरंत बैंक ऐप खोला। उसके अकाउंट से कोई पैसा नहीं गया था, कोई मैसेज नहीं आया था, कोई ट्रांजैक्शन नहीं था, लेकिन अस्पताल के सिस्टम में पेमेंट साफ दिख रहा था। उसी वक्त नर्स बाहर आई। आरव की मां कौन है? नेहा दौड़ कर गई। नर्स बोली, बच्चे की हालत अभी स्टेबल है, डॉक्टर ने कहा है, आप घबराइए मत। नेहा वहीं दीवार से लगकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो डर के आंसू नहीं थे, वो भरोसे के आंसू थे। सुबह के करीब 4 बजे डॉक्टर ने नेहा को अंदर जाने दिया। आरव बिस्तर पर लेटा था, माथे पर पसीना था, सांस अब पहले से शांत थी। नेहा ने बूढ़े फकीर की दी हुई ऊधी धीरे से उसके माथे पर लगाई और कान में बोली, बेटा, बाबा तुम्हारे पास हैं। तभी आरव ने आंखें थोड़ी सी खोली, बहुत धीमी आवाज में बोला, मम्मा, वो दादाजी कहाँ गए? नेहा चौंक गई। कौन दादाजी? आरव ने मास्क के पीछे से धीरे से कहा, जो सफेद कपड़े में आई थे, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, डर मत, तेरी मां बाहर रो रही है, अब तू ठीक हो जाएगा। नेहा का पूरा शरीर कांप गया। वो कुछ बोल नहीं पाई। उसने बस आरव का हाथ पकड़ लिया और मन ही मन कहा, ओम साईं राम। सुबह होते होते आरव की हालत बेहतर होने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे। उन्होंने कहा, हम इलाज कर रहे हैं, लेकिन बच्चे ने उम्मीद से बहुत जल्दी रिस्पॉन्स किया है। नेहा ने अस्पताल मैनेजर से पूछा, सर, रात को जिसने पेमेंट किया उसका नंबर मिल सकता है क्या? मैं उसे धन्यवाद कहना चाहती हूं। मैनेजर ने सिस्टम देखा। पेमेंट रेफरेंस था, नाम था साईनाथ, लेकिन मोबाइल नंबर मास्क्ड था। नेहा ने कहा, सर, रात को अस्पताल के बाहर एक बूढ़े बाबा मिले थे, शायद वही होंगे, क्या सीसीटीवी देख सकते हैं? मैनेजर ने पहले मना किया, लेकिन रिसेप्शन वाली लड़की भी उत्सुक थी। उन्होंने गेट का सीसीटीवी खोला। नेहा स्क्रीन के सामने खड़ी थी। 1:28 AM नेहा गेट के पास आती है। 1:31 AM नेहा साईं बाबा के फोटो के पास बैठकर रोती है। 1:34 AM नेहा अचानक किसी से बात करती हुई दिखती है, लेकिन स्क्रीन पर उसके सामने कोई नहीं था। नेहा पीछे हट गई। नहीं, नहीं, वो यहीं खड़े थे। सीसीटीवी में नेहा हाथ बढ़ाती हुई दिख रही थी, जैसे किसी से कुछ ले रही हो, लेकिन सामने हवा थी। मैनेजर बोला, मैडम, शायद कैमरा एंगल में नहीं आए होंगे। तभी रिसेप्शन वाली लड़की ने दूसरा कैमरा खोला। वहां भी वही नेहा दिख रही थी, बारिश दिख रही थी, अस्पताल का गेट दिख रहा था, लेकिन बूढ़ा फकीर नहीं दिख रहा था। अचानक स्क्रीन पर एक अजीब चीज दिखी। जहां नेहा खड़ी थी, वहां बारिश में जमीन पर राख जैसे सफेद निशान बने थे। वही जगह जहां बूढ़े फकीर के पैर थे। 3 दिन बाद आरव डिस्चार्ज हो गया। नेहा बिल भरने रिसेप्शन पर गई। उसने कहा, मैडम, जितना बाकी है मैं धीरे धीरे चुका दूंगी। सिलाई करती हूं, लेकिन पैसा जरूर दूंगी। रिसेप्शन वाली लड़की मुस्कुराई। नेहा जी, आपका पूरा बिल क्लियर है। क्या? हाँ, आज सुबह एक डोनेशन एडजस्टमेंट हुआ है। रिमार्क्स में लिखा है, फॉर आरव बाय साई ट्रस्ट। नेहा ने पूछा,
सा साई ट्रस्ट? लड़की ने फाइल चेक की। मैडम, अजीब बात है, ऐसा कोई ऑफिशियल ट्रस्ट हमारे वेंडर लिस्ट में नहीं है, पर अप्रूवल हॉस्पिटल डायरेक्टर से आया है। नेहा हॉस्पिटल डायरेक्टर से मिलने गई। डायरेक्टर ने बस इतना कहा, कभी कभी इंसान मदद नहीं करता, मदद किसी और रास्ते से आती है। आप अपने बच्चे को घर ले जाइए। नेहा की आंखें भर आईं। वो समझ गई, कुछ सवालों के जवाब सिस्टम में नहीं मिलते, कुछ जवाब सिर्फ श्रद्धा में मिलते हैं। आरव घर लौट आया। कुछ दिनों बाद गुरुवार आया। नेहा उसे लेकर पास के साईं मंदिर गई। वहां उसने बड़ी माला नहीं चढ़ाई, चांदी का मुकुट नहीं चढ़ाया, महंगा प्रसाद नहीं चढ़ाया। उसने मंदिर के बाहर बैठी 11 गरीब लोगों को गरम खाना खिलाया। आरव ने पूछा, मम्मा, आज हमने बाबा को फूल क्यों नहीं चढ़ाए? नेहा ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, आज हमने बाबा को खाना खिलाया है। आरव ने मुस्कुराकर पूछा, बाबा कहाँ थे? नेहा ने सामने देखा। मंदिर के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद दाढ़ी, पुरानी झोली, शांत आंखें। नेहा उसे देखकर ठहर गई। बूढ़ा मुस्कुराया और दूर से ही हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। नेहा ने पलक झपकी और वो गायब था। लेकिन इस बार नेहा डर नहीं पाई। वो मुस्कुराई। उसने आरव से कहा, बाबा कभी जाते नहीं बेटा, बस रूप बदल लेते हैं। आज 2026 का जमाना है। हमारे पास मोबाइल है, सीसीटीवी है, यूपीआई है, एआई है, लेकिन फिर भी कुछ चमत्कार ऐसे होते हैं जो किसी कैमरा में कैद नहीं होते, क्योंकि साईं बाबा वहां नहीं आते जहां सिर्फ दिखावा होता है। साईं वहां आते हैं जहां एक मां की सच्ची पुकार होती है, जहां किसी गरीब की मदद होती है, जहां इंसानियत अभी जिंदा होती है। अगर आपके दिल में साईं बाबा के लिए सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में जरूर लिखिए, प्लीज ओम साई राम। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली साईं बाबा की चमत्कारी कहानियां सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टोरी एवेन्यू हिंदी।